विश्वकर्मा अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व जलाली अदालत एवं जलाली सच्चे दरबार में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके साथ मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की और शनि महाराज की पूजा के संबंध में आपसे विचार साझा करूंगा। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि मंगलवार को और शनिवार को आप पीपल वृक्ष के नीचे हनुमान जी की प्रतिमा या शनि देव की प्रतिमा स्थापित है या हनुमान जी का मंदिर में है और शनि देव का पीपल वृक्ष के नीचे है, आप पूजन करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शनि की कृपा तभी आपको मिलेगी जब आप कुसंगतियों में आप नहीं होंगे और आपका जीवन कुसंगतियों विसंगतियों में ना कभी रहा होगा और ना रहे, तभी शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि शनि न्याय प्रिय हैं। शनि किसी का अहित नहीं करते, वह सदा न्याय करते हैं। हनुमान जी का पूजन संग में करने से आप यह कभी मत सोचिए कि आपका भला शनिदेव करेंगे। थोड़ी सी गूढ़ बात है, उन गूढ़ बातों में आपको थोड़ा सा समझना है कि शनि की कृपा के साथ में राहु केतु की कृपा यदि आपको पानी है तो आप ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे पूजन करिए जहां बिना अर्घ्य का शिवलिंग हो। शिवलिंग ऐसा जो बिना अर्घ्य का हो, वह पीपल वृक्ष के नीचे हो और उस शिवलिंग पर जो बिना अर्घ्य का है उस पर तेल की धार चढ़ाइए, दीपक जलाइए और धूप बत्ती जलाइए और नीले वस्त्र से उस शिवलिंग पर अर्पण करिए। क्योंकि भगवान शनिदेव महाराज को नीले वस्त्र, उनको नीलांबुजम कहा गया है, इसलिए नीला वस्त्र उनको अति प्रिय है। तो जब कभी आप मंगलवार और शनिवार को शनिदेव जी के श्री चरणों में जाइए तो आप नीले वस्त्र को अर्पण करिए, उनके श्री चरणों में तेल की धार चढ़ाइए और एक दीपक शुद्ध घी का जलाइए या कड़ू तेल का जलाइए, लेकिन तिल का प्रयोग मत करिए। साथ ही एक सिंगल बाती की ज्योति जलाइए और ऐसे वृक्ष के नीचे जहां सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का बिना अर्घ्य का किसी वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे हो या बरगद के नीचे, आप उस पे तेल की धार चढ़ा करके, दीपक जला करके, धूप बत्ती जला करके, नीला वस्त्र चढ़ा करके और पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आप पूजन करेंगे तो निश्चित तौर पर राहु केतु शनि आदि सभी ग्रहों की कृपा आप पर होगी और आपके जीवन में ऐसा करने से सुख समृद्धि मिलेगी। यदि आपको कहीं नजर पीपल वृक्ष के नीचे बिना अर्घ्य का शिवलिंग नजर नहीं आता तो आप ऐसे बट वृक्ष के नीचे जाइए जो अनंत वृक्ष कहा जाता है, कल्प वृक्ष भी इसे ही कहते हैं। इसके नीचे आप एक दीपक जलाइए, नीला वस्त्र उस वृक्ष की जड़ पे डालिए, बांधिए और धूप बत्ती के साथ उस वट वृक्ष में पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आप पूजन करिए। निश्चित तौर पर इस
रास्ते से आप पर शनि और राहु केतु की कृपा अवश्य होगी। मंगल की होगी, शुक्र की होगी, बृहस्पति की होगी, समस्त ग्रहों की कृपा आप पर होगी और अनुकूल होगी। आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगा। इस प्रकार से रही बात हनुमान जी की, तो हनुमान जी बल बुद्धि के दाता कहे गए हैं। इसलिए आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो और उस कार्य करने की क्षमता आपके अंदर ऊर्जावान रूप में बने, इसलिए हनुमान जी की पूजा की जाती है कि हनुमान जी बल और बुद्धि के बल और बुद्धि भी कहे गए हैं। इसलिए जिनकी शरीर निर्बल है वह हनुमान जी की पूजा करें, बलशाली शरीर बनेगा, बुद्धि भी आएगा। लेकिन शनि की कृपा हनुमान जी के पूजन से हमारे ज्ञान के अनुसार नहीं आएगी, नहीं मिलेगी। यदि मिलती है तो समय लगता है। यदि आपको तत्काल प्रभाव चाहिए तो ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे जहाँ बिना अर्घ्य का हो शिवलिंग, उस पर तेल की धार चढ़ाइए, नीला वस्त्र लपेटिए, एक दीपक जलाइए जो बिना एक बाती का हो, उसमें तिल का प्रयोग नहीं करना है, और पूजन करिए। निश्चित तौर पर आप पर कृपा 9 ग्रहों की होगी। पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करिए। पीपल वृक्ष के नीचे बिना अर्घ्य का यदि नहीं है तो बट वृक्ष के नीचे पूजन करिए और ध्यान ठीक उसी प्रकार करिए। निश्चित तौर पर मंगल और शनिवार की जो कृपा होती है वो आपको अविलंब उसका फर्क भी दिखाई देगा आपके जीवन में। रही बात थोड़ी सी गूढ़ और हम चलते हैं आगे, तो देखा जाता है कि मनुष्य तिल का प्रयोग तेल में और 2 बाती जलाकर करता है। तिल का प्रयोग कहाँ होता है आप जानते हैं, तंत्र क्रियाओं में की जाती है। शमशान में दो तिलांजलि के समय की जाती है, दाह संस्कार के समय की जाती है। शनि को तिल भेंट ना करें और उनको और ना ही तिल का तेल जलाएं। ध्यान रखें, शनिदेव के इसी चरणों में सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल या घी का तेल जलाएं, क्योंकि यदि शनि की कृपा पानी है तो निश्चित तौर पर और महादेव पिपलेश्वर का ध्यान करते हुए पीपल वृक्ष के नीचे बिना अर्घ्य का शिवलिंग या बरगद के नीचे जो कल्प वृक्ष और वट वृक्ष और अटल वृक्ष बोला जाता है उसके नीचे भी ध्यान करके कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा तो बिना राम के मिलेगी नहीं, और राम नाम की माला यदि आप हनुमान जी के सामने नहीं जपते हैं, सुंदर पाठ पढ़ते हैं या अन्य पाठ पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, तो इससे तो हनुमान जी की कृपा नहीं मिलेगी। हनुमान जी के कान में आपकी स्वर, जितनी देर आप हनुमान जी के शरण में बैठते हैं, केवल हनुमान जी के कान में आपकी वाणी बस केवल जय श्री राम की ध्वनि उनके कानों के अंदर जानी चाहिए, तभी आप पर कृपा होगी। अन्य कोई साधन तो हमारे दृष्टिकोण में नहीं है। इसलिए मंगलवार को जब भी जाएं, शनिवार को जाएं, हनुमान जी के सामने 15 मिनट बैठकर चाहे राम नाम की माला, जय श्री राम की माला जपिए या अंतर मन से जय श्री राम की ध्वनि कंपायमान हृदय में करिए और हनुमान जी को समर्पित करिए। शनिवार के दिन भी
यदि हनुमान जी के दरवाजे जाते हैं तो जय श्री राम की ध्वनि हृदय में कंपायमान करते हुए हनुमान जी को अर्पण करिए। निश्चित तौर पर हनुमान की कृपा तभी प्राप्त हो सकती है, अन्य कोई साधन हमारे दृष्टिकोण में नहीं है। और शनि की कृपा पाने के लिए पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करिए। इस रास्ते जो बताए गए उन पर यदि आप चलते हैं तो उसका फर्क आपको मिलना शुरू हो जाएगा, वह भी शीघ्र से शीघ्र, और आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनेगी। जो बंधे हुए मार्ग हैं, जो आपके काम में अड़चन आ रहे हैं, वह सारे काम की जो अड़चने हैं वह इन दोनों की कृपा से दूर हो जाएगी। आज के लिए इतना, और आगे की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको अगली जानकारी मिलती रहे, और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको हमसे कोई जानकारी चाहिए, परामर्श चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर जो दोनों का एक है उस पर जुड़कर परामर्श ले सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क सेवा है। मोबाइल नंबर है 95-320-70-840 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आशा करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाएंगे और हमसे अपनी विचारों को साझा करेंगे। इसी के साथ अंत में बोलिए कलयुग महाराज की जय।